नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो सभी के दिनचर्या को प्रभावित करता जा रहा है और किसी न किसी रूप में वह बीमारी का कारण भी बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि आपके पूरे परिवार के किचन तक फास्ट फूड और जंक फूड का प्रवेश हो चुका है और यह लंबे समय से आपके दिनचर्या को प्रभावित भी कर रहा है। अलग अलग माध्यमों से आप पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज इत्यादि जैसे चीज़ों को आप फास्ट फूड के रूप में लेते आ रहे हैं, जो आपके लिए तत्काल तो आपको स्वाद तो देता है, लेकिन आपको यह स्वीट पॉइजन भी प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। इस स्वीट पॉइजन से आप कैसे बचें और अपनी दिनचर्या को कैसे सही करें, क्योंकि यह फूड आपके लिए अलग अलग बीमारी आपके पेट में जाने के बाद शुरू करता है। हार्ट जैसे बीमारियां, किडनी जैसे बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ आपके ब्रेन को भी प्रभावित कर रहा है। यह आप धीरे धीरे उसकी चपेट में आकर के देख भी पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि फास्ट फूड और जंक फूड होता क्या है। वह फूड मटेरियल जो आपको रेस्टोरेंट में या किसी भी चलते फिरते दुकानों पर मिलता है, दुकान लगने से पहले वह दुकान का मालिक उसकी प्रोसेसिंग 90% प्लस पहले ही कर लेता है। मॉर्निंग आवर में जब वह इवनिंग आवर में आपके सामने आता है तो केवल 10% ही प्रोसेसिंग करके आपको सर्व कर देता है, आपको दे देता है खाने के लिए। यही है फास्ट फूड, मतलब तत्काल तैयार कर देना। और यह तैयार करने के बाद या तैयार करते समय इसे प्रिजर्वेटिव के रूप में रखने के लिए कोई न कोई केमिकल यूज करता है, ताकि यह लंबे समय तक खराब होने से बचे। यही केमिकल आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि दुकानदार को बिजनेस करना है। दूसरा पार्ट है जंक फूड। जंक मतलब मूर्छा, जिसे लोहे पे जंक लगता है, वही जंक। आप जानते हैं किसी भी चीज़ का खराब होने को हम लोग जंक कहते हैं, दिमाग में जंग लग गया है। तो जंक का मतलब जब फूड मटेरियल लंबे समय तक पड़ा रहता है, जो उसमें केमिकल पड़ा है उसका भी प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। उस प्रभाव के कम होने के बाद उसमें बहुत सारी बीमारियां अपना घर बनाने लगती हैं, लेकिन दुकानदार उसे हटाता नहीं है। उसे डीप फ्राई करके किसी न किसी माध्यम से, चाहे अवन हो चाहे आयल हो, ऐसे खराब खराब आयलों में वह डाल करके उसे सस्ते आयलों में डीप फ्राई करके आपको सर्व कर देता है। और आप बड़े चाव से चटनी के साथ या कहें सॉस के साथ अलग अलग स्वाद में आप लेते हैं, और आपके लिए वह कहीं न कहीं हानिकारक बनता जाता है और आप उसकी चपेट में धीरे धीरे आते जाते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि यह आपको इतना अच्छा क्यों लगता है, आपके घर का खाना उतना अच्छा क्यों नहीं लगता। मात्र कारण है उसमें एडिशनल केमिकल का आना। अगर उन केमिकल को निकाल दें तो आपके जो घरेलू भोजन है, जो खाद्य पदार्थ हैं, उससे अच्छा वो कभी हो ही नहीं सकता। तो आप अपने पारंपरिक भोजन को, जो आपके पूर्वजों के द्वारा आपको दिया गया है, जो भी अनाज, उनकी प्रोसेसिंग करके अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करें, जैसे चावल, दाल, सब्जी, रोटी इत्यादि। तभी आप अपने को स्वस्थ रख पाएंगे। नहीं तो मोटापा से, लंबाई कम होना, दुबला भी होना, या ब्रेन का कहीं न कहीं डिस्टर्ब होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की समस्याएं आपको झेलना पड़ रहा है। और धीरे धीरे आप ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट या किडनी जैसे बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। जब आप इन बीमारियों के चपेट में एक बार इन फास्ट फूड या जंक फूड के माध्यम से आ जाएंगे, उससे बाहर निकलना आपकी बस की बात नहीं होगी। आप ध्यान रखें, इस तरह की जब बात आपके सामने आती है तो आप कहीं न कहीं यह मान लेते हैं कि हमारे लिए ईश्वर ने इसी तरह का नियम बनाया होगा और हमें यह बीमारी होनी थी। नहीं, आप उसके जिम्मेदार खुद हैं,
क्योंकि आपने अपने दिनचर्या को डिस्टर्ब किया है। और आप अपने सेहत पे ध्यान दें ताकि आपको बार बार डॉक्टर्स के चेंबर में जाना न पड़े और दवा के दुकानों का चक्कर लगाना न पड़े। दोस्तों, अगर आप लोग इन विधियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या को विधिक आज़ादी के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने खाद्य पदार्थ के नाम भी लिखिए कि किन खाद्य पदार्थों को आप सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं। विधिक आज़ादी की टीम रिसर्च करके आपके इन समाधानों तक ले आएगी, आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य करेगी, क्योंकि विधिक आज़ादी आपसे वादा करती है कि वह आपको केवल विधि से आज़ाद नहीं कराती है, आपके स्वास्थ्य से भी आपको अपग्रेड करती है, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अपने विधि का ज्ञान आसानी से ले पाएंगे और अपने को कहीं न कहीं खुश रख पाएंगे। इसीलिए कहा गया है विधि से विवेक और विवेक से आज़ादी। आप लोगों ने वीडियो को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।